हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 28 मार्च। आप लोग का करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है सुबह की। तो सभी लोग जग जाइए और क्लास में जुड़ जाइए। तो आप लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि आप लोग भी जुड़ जाएँ क्लास से। देखते हैं आज की करंट अफेयर में क्या है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया इट इस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन? केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पे केरल का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। केरल पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित आयोग स्थापित किया है ताकि उनकी समस्याओं और अधिकारों पर ध्यान दिया जा सके। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय टास्क फोर्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शोध परिषद। क्या हो जाएंगे? विच बॉडी हैज़ बीन रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट to address the mental health concern of students? तो क्या हो जाएंगे? नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल टास्क फोर्स, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रिसर्च काउंसिल। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? As of March 2025, how many जन औषधि केंद्र have been opened in India under the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे 15,057। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है? ये दिया है, युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है। Who has recently launched the second warship तपस्या for the Indian Navy? भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक? क्या जाएंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी। ये इंडोनेशिया ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है जिससे ब्रिक्स समूह के साथ इसके संबंध और मजबूत होंगे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? कित में से कहाँ युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, बेंगलुरु, उड़ीसा। तो क्या हो जाएंगे? ये नई दिल्ली हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च को। तो इसका राइट आंसर 21 मार्च हो जाएंगे। ऑप्शन बी, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है ताकि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों की जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, 21 मार्च। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैट बॉक्स सारथी लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड AI चैटबोट सारथी फॉर सिटीजन सर्विसेज? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका हरियाणा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT संस्थान में हैक द फ्यूचर हैकाथन आयोजित हुआ है? हैक द फ्यूचर हैकाथन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच IIT इंस्टीट्यूट? IIT मद्रास, IIT जोधपुर, IIT हैदराबाद, IIT गांधीनगर। तो क्या हो जाएंगे? IIT गांधीनगर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। IIT गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकाथन का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी की है? कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज एकेडमी? अफ्रीका, तंजानिया, अमेरिका, चीन। तो इसका क्या हो जाएंगी? तंजानिया। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। भारत और तंजानिया मिलकर एकेमी नामक पहले भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेंगे जिससे समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये 27 मार्च को, 27 मार्च को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी सिल्क के लिए किस देश में से ओकोटैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? जापान, जर्मनी, चीन, सिंगापुर। क्या हो जाएंगे इसका? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, जर्मनी। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा
बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? What purpose has the बालपन की कविता initiative been started by the government recently? क्या हो जाएंगे? बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, सी बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए, बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधार के लिए। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? यहाँ पे आपका ये बी हो जाएंगे, प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रोमोट इंडियन लैंग्वेज इन प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों यानी सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? क्या हो जाएंगे? 10%, 50%, 24%, 28%। तो ऑप्शन यहाँ पर 24% हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? डेनमार्क, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील। तो ये क्या हो जाएंगे? ये अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जो वैश्विक दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही क्लास समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और शाम को 4 बजे आप लोग की एक प्रैक्टिस सेट चलेगी सोशियोलॉजी की। जो लोग सोशियोलॉजी से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आज 1 बजे आप लोगों की एक थ्योरी की क्लास चलेगी कृषक समाज, और ये कृषक समाज से संबंधित है। औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज की टॉपिक रहेगा। तो वहाँ पे आप लोगों का ये क्लास चलेगा 1 बजे और प्रैक्टिस सेट चलेगा शाम को 4 बजे। तो क्लास के समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।